स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीएस ट्रैकर पे और मैं हूं पंकज। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास शुरू कर चुके हैं और चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां, 3-4 पार्ट्स हमारे इस लेक्चर के डल चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा, इसी चैप्टर में रेसिडेंशियल हाउसेस के बारे में। किसके बारे में बेटा? रेसिडेंशियल हाउसेस, जिसको हिंदी में आप सभी बोल देते हैं आवासीय घर। बेटा बस मेरी वीडियो देख के पढ़ लो, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बोर्ड में तुम्हारे 95 प्लस 100 की गारंटी देता हूँ, लिख के ले लो। आज वीडियो सेव कर लेना, मेरी नाम है पंकज, ठीक है। चलो छोड़ो, वो बात अलग है। बेटा आवासीय घर, रेसिडेंशियल हाउसेज वो होते हैं जहां पे कॉमन पीपल्स के रहने के घर मिले हैं, हाउसेज मिले हैं। समझ लो, आम आदमी जहाँ पे रहा करते थे, जहाँ उनके घर मकान हुआ करते थे। और पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि मोहनजोदाड़ो में जो 2 तरीके के टाउन से, सिटाडेल यानी कि दुर्ग और निचला शहर यानी कि लोअर टाउन। तो आवासीय घरों के जो सबूत हैं रेसिडेंशियल हाउसेस के, ये हमने पढ़ा था कि मोहनजोदाड़ो में हमको कहाँ से मिले थे बेटा? लोअर टाउन, यानी कि हिंदी में क्या बोल देते हो आप इसको? निचला शहर। पेपर में पूछता है इसके बारे में, 2-4 चीजें समझते हैं। सबसे पहले समझना, पेपर में आंसर बनाओ तो क्या बोलोगे कि जो आवासीय घरों के उदाहरण हैं, सबूत हैं रेसिडेंशियल हाउसेस के, ये हमको मोहनजोदाड़ो के लोअर टाउन यानी निचला शहर से मिले, जहां पे आम लोग रहा करते थे, उनके टाउन थे, उनकी बस्तियां थी। दूसरी चीज, अगर वहां के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझे तो होता क्या था कि बीच में आंगन होता था बेटा, बीच में क्या होता था? आंगन यानी कि कोर्टयार्ड, और आंगन के फिर चारों तरफ जो हैं वो कमरे बने होते थे। ये बात समझ में आई कि बीच में कोर्टयार्ड होता था, आंगन, और आंगन के चारों तरफ रूम्स यानी कि कमरे बने होते थे। आंगन जो है उसमें कैसी कैसी एक्टिविटीज होती थी? तो जैसे खाना पकाने का काम हो गया, सिलाई कटाई यानी कि वेविंग का काम हो गया, कुकिंग का काम हो गया। ये सारी जो एक्टिविटीज है ये घर के कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में हुआ करती थी। चलो ये भी बात समझ में आ गई, ठीक। अगर हम वहां के घरों की बात करें तो लगभग हर घरों में हमको स्नान घर यानी कि जो नहाने का वॉशरूम होता है, हमको वो मिला है। और उस समय भी वो लोग, जो उनका फर्श था ना बेटा, वो पक्की ईंटों से बनाया करते थे। तो तुम सोचो यार, वो ससुरे कितने तेज रहे होंगे कि उस टाइम पर भी जो वॉशरूम बना रहे हैं, उनका जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बना था। और उसकी एक दीवार है वो नाली से सटी होती थी, जिसका मेन जो सारा पानी है वो बाहर गली से नाली में चला जाया करता था। तो वॉशरूम में भी ड्रेनेज का, पानी की निकासी का बहुत ध्यान रखते थे। इसके अलावा लगभग हर घर में, मोहनजोदाड़ो में, निचला शहर में, हमको बाहर की तरफ जो सबसे कमरा होता था ना, रूम नंबर 6, मजाक कर रहा हूं, बाहर के कमरे में हमको कुआं मिला है। वो शायद इसलिए होता था कि जो राहगीर हैं, जो रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं, वो अपना कहीं भी रुक के जो अपना थकान वकान है तो उसको मिटा सके और पानी वानी पी सकें। ये बात समझ में आई। हमको वहां पे स्टेयरकेसेस यानी कि सीढ़ियां भी मिली हैं ऊपर 2 तल्ले पे जाने के लिए, जिससे क्या पता चलता है कि वहां पे शायद 2 मंजिला मकान यानी कि डबल स्टोरी बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी। सोच लो 4000 साल पहले, 5000 साल पहले कितना विकसित थे वो लोग यार, डेवलप थे, तभी तो हम उनको पढ़ रहे हैं। चलो ये समझ में आया। अच्छा, पेपर में पूछता है क्या कि मोहनजोदाड़ो से हमको कुल कितने वेल्स यानी कि कुएं प्राप्त हुए? तो साफ लिख के आना आंसर, करीब 700। कितने बेटा? ध्यान से देखिए इस आंसर को, कितने? 700। चलो ये भी समझ में आ गया। तो अभी तक क्या समझ में आया कि रेसिडेंशियल हाउसेस के, आवासीय घर के जो बेहतरीन सबूत है, उदाहरण है, ये हमको मोहनजोदाड़ो में लोअर टाउन यानी निचला शहर से मिले। दूसरा, संरचना कैसी होती थी कि बीच में आंगन और आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। आंगन यानी कि कोर्टयार्ड में शायद खाना पकाना, कुकिंग या फिर कटाई वगैरह, सिलाई वगैरह, वेविंग का काम होता था। फिर ये समझ में आया कि हमको वहां पे स्टेयरकेसेस यानी सीढ़ियां भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहां पे 2 मंजिला मकान भी हुआ करते थे। ये बात भी समझ में आई। ये भी समझ में आया कि वहां पे लगभग हर घर में एक सेपरेट वॉशरूम यानी कि स्नान घर होता था, जिसका जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बना होता था, और उसमें भी पानी की निकासी की पूरी नाली के साथ जुड़ी हुई होती थी, जिससे सारा जो गंदा पानी है वो नाली से बाहर निकल जाए। ये भी समझ में आया। कुएं किस लिए? ताकि रास्ते से जो आने जाने वाले लोग हैं वो पानी वानी अपना पी सके। बोतल मत समझना, पानी की बात कर रहा हूं।
चलो ये समझ में आया। एक अलग से क्वेश्चन बनता है, पता क्या, कि क्या वहां के जो लोग थे वो प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, एकांतता का। समझ रहे हो बात को, समझो। तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल रखते थे। बोला कैसे, आप बोलोगे होटल ले लिया, होटल नहीं है, समझना ध्यान से क्या, कि जो मेन गेट होता था ना बाहर का, वो इस तरीके से बनाया जाता था कि सीधा अंदर ना दिखे या सीधा किसी कमरे के अंदर दिखाई ना दे कि अंदर क्या हो रहा है, कांड क्या चल रहा है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखते थे वो लोग। तो मेन गेट से अंदर की तरफ सीधा आंगन में नहीं दिखता था या किसी कमरे में दिखता नहीं था। इससे उनकी प्राइवेसी को लेकर वो कितना चिंतित थे दिखता है। दूसरा, जो नीचे की कमरे होते थे ना बेटा ग्राउंड फ्लोर पे, उन कमरों में खिड़कियां भी, विंडोज भी नहीं होती थी, ताकि ससुरा कोई आके लड़का ऐसे ताके ना कि क्या हो रहा है, भाभी भैया क्या कर रहे हैं। चलो खैर अलग चीज है, ठीक है, समझ गए। तो जब प्राइवेसी की बात करें तो पहला क्या कि निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। दूसरा क्या, मेन गेट से सीधा कोर्टयार्ड या किसी रूम में दिखता नहीं था। इससे यह साबित होता है कि वो लोग एकांत था, यानी कि प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिखा दो यार, सिस्टम है ये स्क्रैकर का। चलो बाय।